हेलो दोस्तों, मेरी एक वीडियो पर किसी ने कमेंट करके सवाल पूछा था कि एमएस एक्सेल में रोज़ के डाटा को हम कॉलम में कैसे लेके आएं और कॉलम के डाटा को रोज़ में कैसे लेके आएं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि रोज़ के डाटा को हम कॉलम में कैसे लेके आएं, कुछ इस तरीके से, या फिर कॉलम्स के इस डाटा को मैं रोज़ में कैसे लेके जाऊँ, कुछ इस तरीके से। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप वो डाटा कॉपी कर लीजिए जिसको आपको कॉलम से रोज़ में या रोज़ से कॉलम में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और जहाँ पे ये डाटा आपको पेस्ट करना है या जहाँ पे ये डाटा आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करने के बाद होम टैब में पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाइए, जिसके लिए आप Ctrl+Alt+V शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसपोज का, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो डाटा अभी तक रोज़ में था वो अब यहाँ कॉलम में आ चुका है और जो यहाँ पे कॉलम में था वो यहाँ पे रोज़ में आ चुका है। लेकिन इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब मैं यहाँ पे डाटा चेंज करूँगा, सपोज़ मैं इस 61 को 76 करता हूँ, तो ये डाटा यहाँ पे चेंज नहीं होगा। दूसरी जगह पे जहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया था वहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये डायनामिक रहे, ये वाली जो टेबल है वो डायनेमिक रहे बेस्ड ऑन दिस डाटा, जब भी आप इसमें डाटा चेंज करें तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो, तो उसके लिए आप ट्रांसपोज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ट्रांसपोज फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने ये डाटा यहाँ पे डिलीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे सपोज ये डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा =, ट्रांसपोज के बाद ये एरे मांगता है। एरे मीन्स वो डाटा जो आपको यहाँ पे चाहिए, तो हमें ये सारा डाटा चाहिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद और सीधे एंटर प्रेस नहीं करना, क्योंकि एरे फंक्शन है तो Ctrl+Shift+Enter प्रेस करें। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंगल वैल्यू शो करता है। जब मैं इस पर क्लिक करके F9 प्रेस करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि जो भी डाटा यहाँ पे इस टेबल में है सारा डाटा यहाँ पे दिख रहा है, बट ये सिंगल वैल्यू ये शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीपल सेल्स का डाटा सिंगल सेल में लेने की कोशिश की है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि टेंटेटिव मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट करनी होंगी। या तो आप जितनी बड़ी आपकी टेबल है उतना यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर टेबल बहुत बड़ी है, आप उसके हिसाब से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो टेंटेटिव कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमने फार्मूला लिखा था, अगर वो पहले से ही लिखा है तो उस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं लिखा है तो उसको लिख लीजिए। जैसे मैं इसको स्टार्टिंग से लिख लेता हूँ, =, ट्रांसपोज, और यहाँ पे मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हमें सीधे एंटर प्रेस नहीं करना, क्योंकि एरे फंक्शन है तो Ctrl+Shift+Enter प्रेस करें, जिससे आप देखेंगे कि जो डाटा जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया है वहाँ तक का डाटा आ चुका है। अब इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना डाटा आ चुका है और कितना और हमें लेना है। यहाँ पे मैं देखूँ तो आस्था तक आ चुका है। इसके बाद 1 2 3 डाटा और बचते हैं, तो मैं इसको 3 और एक्सटेंड कर देता हूँ। और अभी भी मैंने कहीं भी बाहर क्लिक नहीं किया है, फॉर्मूले में क्लिक करके Ctrl+Shift+Enter प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरीके से सारा डाटा जो इस टेबल में था वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, सपोज़ मैं इसको 76 कर देता हूँ, तो ये यहाँ भी चेंज होगा। अब ये जो टेबल है ये डायनेमिक है बेस्ड ऑन दिस टेबल। जब भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे वो जाके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।